तो हमने 2 का घात देख लिया कि सर 2 का अगर आधार है तो ये 4 पे रिपीट करता है, इसलिए जितना भी घातांक दिया होगा उसको हम 4 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा उस शेषफल का ही हम घात लगा देंगे। तो मैं कहूंगा आगे 3 पे क्या होता है सर, 3 पे क्या होता है? तो मैं कहता हूं चलो 3 के पावर 1 निकालो। आप जल्दी से कमेंट में जवाब दो कि 3 के पावर 1 का मान कितना होगा, आप ही जवाब दीजिए। फिर मैं कहूंगा 3 के पावर 2 का मान कितना होगा। फिर मैं कमेंट में कह रहा हूं बताओ 3 के पावर 3 का मान कितना होगा। फिर मैंने कहा बताओ 3 के पावर 4 का मान कितना होगा। फिर मैंने कहा बताओ 3 के पावर 5 का मान कितना होगा। फिर मैंने कहा बताओ 3 के पावर 6 का मान कितना होगा। फिर मैंने कहा बताओ 3 के पावर 7 का मान कितना होगा। तो एक बार सभी लोग 3 के पावर 1 का मान, 3 के पावर 2 का मान, 3 के पावर 3 का मान, 3 के पावर 4, 5, 6, 7 निकालो। क्योंकि जैसे 2 का पावर में इकाई का अंक 4 पे रिपीट किया था, तो क्या 3 भी 4 पे रिपीट कर रहा है? तो आपने कहा 3 के पावर 1 का मान 3 है सर। 3 के पावर 2 का मतलब 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3 9 है सर। 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 27। 3 के पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 81। 3 के पावर 5 का मतलब 3 का गुणा 5 बार, है ना, 3 का गुणा 5 बार, तो यह आ जाएगा 243। गुणा करके देख लीजिए। फिर मैंने कहा 3 के पावर 6 यानी 3 का गुणा 6 बार, आई थिंक 729 आता है, 729। अब यहां पे आइए दोस्तों, इकाई का अंक हम देखते हैं। इकाई का अंक, तो मैंने कहा यहां पे इकाई का अंक सर 3 आया। तीन के पावर 1 में इकाई का अंक 3 आया। 3 के पावर 2 में इकाई का अंक 9 आया। 3 के पावर 3 में इकाई का अंक 7 आया। 3 के पावर 4 में इकाई का अंक 1 आया, 1 आया। 3 के पावर 5 में इकाई का अंक 3 है सर, देख लीजिए। 3 के पावर 6 में इकाई का अंक 9 है सर, ये भी देख लिया। 3 के पावर 7 गुणे 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 9 तिली 27, 7 2, 3 दूनी के 6, 2 8, 7 के 21, ऐसे ही कुछ आएगा। तो 3 के पावर 7 में भी इकाई का अंक 7 है। आपने इकाई का अंक देखा कि 3 के पावर 1 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 के पावर 2 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 के पावर 3 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 के पावर 4 में इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो आपने कहा सर 3 के पावर 4 तक तो यहां पे भी इकाई का अंक अलग अलग आ रहा है, 4 तक तो यहां पे भी अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहां पे भी 4 के बाद सर रिपीट कर रहा है। जैसे 2 में रिपीट किया था वैसे ही रिपीट कर रहा है कि 3 के पावर 5 में इकाई का अंक वही है जो 3 के पावर 1 का है। 3 के पावर 6 में इकाई का अंक वही है जो 3 के पावर 2 का है। 3 के पावर 7 में इकाई का अंक वही है जो 3 के पावर 3 का है। तो जैसे रिपीटिशन 4 पर 4 का 2 के घात में चला था, वैसे ही रिपीटिशन 3 के घात पे भी चल रहा है। 3 का घात का इकाई का अंक भी 4 पे रिपीट कर रहा है, यानी 3 के पावर 4 तक तो अलग अलग आया, फिर रिपीट करने लगा जैसे 2 में कर रहा था। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो। आपने कहा सर 3 के पावर 1 में इकाई का अंक 3, 3 के पावर 2 में इकाई का अंक 9, 3 के पावर 3 में इकाई का अंक 7, 3 के पावर 4 में इकाई का अंक 1, 3 के पावर 5 में इकाई का अंक 3, 3 के पावर 6 में इकाई का अंक फिर 9, 3 के पावर 7 में इकाई का अंक फिर 7, 3 के पावर 8 में इकाई का अंक फिर 1, 3 के पावर 9 में इकाई का अंक फिर 3, 3 के पावर 10 में इकाई का अंक फिर 9, 3 के पावर 11 में इकाई का अंक फिर से 7, 3 के पावर 12 में इकाई का अंक फिर से 1, 3 के पावर 13 में इकाई का अंक फिर से 3। ऐसे ही रिपीट करेगा बेटा, ऐसे ही रिपीट करेगा।
तो सर यहां पे भी क्या हम 4 से भाग देंगे? हां, यहां पे भी 4 पे रिपीट कर रहा है, तो अगर 3 के पावर कितना भी बड़ा हो उसको हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और यहां पे भी सर 4 से भाग देने पर शेषफल लेंगे? जी हां, जैसे हमने 2 के इकाइकांक निकाला था वैसे ही 3 का इकाइकांक में भी 4 से भाग देंगे। 3 के पावर 334 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर जैसे 2 के घात में 4 पे रिपीट करता था, तो क्या वैसे ही 3 के घात में भी 4 पे रिपीट कर रहा है, तो उस घात को हम 4 से भाग देंगे? हां सर, उस घात को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही पावर होगा। तो 4 से हमने किसको भाग दिया? 334 को। 4 8 32, 1 14, 4 3 12, शेषफल कितना आ गया? 2। तो आपको घात किसका देखना है? शेषफल का। यहां शेषफल 2 है, तो 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 से कितना आएगा? 9। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।